डुबकी लगाने से लेके और विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह तक जाने तक उनका पूरा इवेंट चलता रहा। मंदिर का निर्माण नहीं, काशी विश्वनाथ मॉल का निर्माण उन्होंने किया है। धार्मिक स्थल के बजाय अब वो पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। आप ये तो कहेंगे कि एक भी मंदिर नहीं तोड़े, ये तो नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि मंदिरों को लोग छुपा के रखे थे। धर्म का पालन कर रहे हैं। स्वयं योगी मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। प्रतिमा था जो 300 वर्ष पुराना था, उस प्रतिमा को योगी ने खड़ा होकर तोड़वाया कि अन्नपूर्णा जी को लाए और 22 जिलों में घुमाए, 22 जिलों में उनसे वोट मंगवा रहे थे। आप जाइए, रोज़ अखबार में भी निकल रहा और सोशल मीडिया पर भी दिया जा रहा है कि लाइन गोदौलिया तक लग रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का फिर से प्रादुर्भाव हुआ है विश्वनाथ मंदिर में। मतलब मोदी जी क्या है, क्लोरीन है कि वो नहा लिए तो पूरा स्टोर क्या होता है, प्रायश्चित करना होगा, रीस्टोर तो नहीं होगा उसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम4 और मैं हूं प्रभात। इस वक्त हम बनारस में हैं और हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र तिवारी जी। सर, आपका स्वागत है पहले हमारे चैनल पर। नमस्ते, धन्यवाद। हम बात करने वाले हैं तमाम मुद्दों पर, जैसे कि आजकल मोदी जी अभी आए थे हाल ही में और उन्होंने वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का उद्घाटन किया और उसके साथ साथ उन्होंने गंगा में डुबकी भी लगाई। तमाम चीज़ें हुई यहाँ पर, तमाम तरीके के उद्घाटन, शिलान्यास, इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। और एक चर्चा चल रही है आजकल चुनाव के टाइम पर कि मंदिर बनने की तैयारी हो रही है काशी में, मथुरा में। इन सभी तमाम मुद्दे हैं इस तरीके के, और जिन पर महंत हैं चूँकि तो काफ़ी अच्छे से बताएंगे, काफ़ी विस्तार से बताएंगे। और हम आपसे वही जानना चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, इसके लिए क्या क्या बलि दी गई, एक तरीके की कई सारी चीज़ें आप मतलब सामने आ रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो उद्घाटन है, ये पूरा एक चुनावी स्टंट है। इसको इवेंट के रूप में प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर लिया। और आप देखे होंगे कि जब गंगा स्नान कर रहे थे तो वो अभिवादन किसका कर रहे थे मुझे नहीं पता, क्योंकि जनता वहाँ नहीं थी, हाथ हिला रहे थे। तो डुबकी लगाने से लेके और विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह तक जाने तक उनका पूरा इवेंट चलता रहा। गंगा स्नान करके जब वो चले तो जूता पहनकर चले, और जिस कॉरिडोर की व्याख्या वो कर रहे हैं, वो कॉरिडोर इस रूप में निर्मित किए कि विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के बाहर तक जूता उतारे और वहाँ जाके जूता उतारे और फिर गर्भगृह के अंदर गए। ये तो रहा उनके इवेंट का एक अपना तरीका। वो इस तरीके से हमेशा करते रहे हैं, जो चर्चा का विषय बनता रहता। लेकिन जो बलिदान की बात कर रहे हैं आप, कि विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में जिस तरीके के मंदिरों का बलिदान किया गया, उन मंदिरों का जो काशी खंडोक्त थे, जो स्वयंभू शिवलिंग थे, जिनका स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में वर्णन था, उन मंदिरों को जमींदोज करके, उनके अस्तित्व को मिटा करके एक काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण करना, ये मंदिर का निर्माण नहीं, काशी विश्वनाथ मॉल का निर्माण उन्होंने किया है। क्योंकि मंदिर परिसर के अंदर अभी तक के इतिहास में कभी उसके अंदर दुकान नहीं थे। ये 350 दुकान निर्मित किए हैं। कोई होटल नहीं थे, लेकिन ये 3 गेस्ट हाउस बनाए हैं। कोई रेस्टोरेंट नहीं थे, लेकिन एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट घाट किनारे इन्होंने बनाए। तो ये क्या प्रदर्शित करता है कि मंदिर क्या, मतलब एक धार्मिक स्थल के बजाय अब वो पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। काशी साधना की नगरी रही है, साधन की नगरी कभी नहीं रही है। काशी को लोग इस रूप में जानते रहे हैं कि काशी तपोवन के रूप में जानी जाती रही। ये ज्ञान की नगरी रही है। यहाँ ज्ञान का उत्सर्जन होता था। ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, साधना को साध्य करने के लिए यहाँ लोग आया करते थे, और अब इसे इनकम का जरिया बनाया जा रहा है, जो काशी की गरिमा के एकदम विपरीत है। वैसे ये पहले प्रधानमंत्री हैं
जो धर्म को व्यापार के रूप में प्रस्तुत करने का एक बड़ा इवेंट इन्होंने किया है। और हो सकता है इनके कुछ अनुयायियों को अच्छा लगे, लेकिन जो वास्तव में धार्मिक लोग हैं उनके समझ से ये परे है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि तमाम तरीके के आरोप आप लगा रहे हैं कि जूता पहन करके गए और ये इवेंट क्रिएट करने का एक प्रदर्शन था, और इसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि वहाँ पर तमाम तरीके के जिनका वेदों में वर्णन है उनको तोड़ा गया और एक पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो क्यों आखिर जिस हिंदुत्व और हिंदू की बात करती है भाजपा, क्या वो उसमें भी कुछ अंतर है? आपको लगता है कि वो हिंदुत्व उसका क्या है? आपको क्या लगता है? सही मामले में पूछिए तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक संप्रदाय है, जैसे अन्य संप्रदाय हैं। इस्लाम संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है, क्रिश्चियन संप्रदाय है। धर्म केवल सनातन है। सनातन से इतर कोई धर्म नहीं है। बाकी जितने हैं संप्रदाय हैं, और संप्रदायों का अपना एक तरीका होता है। संप्रदायों को संचालित करने की एक व्यवस्था है, और वो अपने संप्रदाय के प्रति कहीं कट्टरता होती है, कहीं सहिष्णुता होती है। तो उस संप्रदाय को भारत देश में बहुत सारे संप्रदायों का सम्मिश्रण है, और यहाँ हर संप्रदाय के लोग हैं, और उसमें ज़्यादातर हिंदू संप्रदाय के लोग हैं। लेकिन सबको समाहित करके चलने का एक व्यवस्था दिया गया है, जिसका नाम है संविधान। संविधान में सभी संप्रदायों को समाहित करके उसको एक पंथ निरपेक्ष समाज का निर्माण करने की व्यवस्था दी गई है। उस व्यवस्था के तहत संविधान का निर्माण हुआ है। और आज क्या हो रहा है कि संप्रदाय को ही धर्म का रूप जामा पहनाया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट आया था। नागपुर में एक संघ की सभा किए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू धर्मावलंबियों से मेरा अनुरोध है कि वो सनातन धर्म पे चर्चा 50 सालों तक बंद कर दें। मतलब पूरी की पूरी जेनरेशन सनातन धर्म के बारे में अनभिज्ञ हो जाए। फिर जिस तरीके का नैरेटिव ये फैलाते हैं समाज के अंदर, वो नैरेटिव इनका चलता रहेगा। जिसको ये प्रमाण देंगे वो हिंदू होगा, अन्यथा बाकी सब हिंदू नहीं होंगे। जिसको ये प्रमाणित करेंगे वो राष्ट्रवादी होगा, अन्यथा सारे राष्ट्रद्रोही होंगे। तो ये एक तरीके का नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जो समाज के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए घातक साबित होगा आने वाले समय में। ये जिस नाम पर वोट की राजनीति कर रहे हैं वो हिंदुत्व है इनका, और हिंदुत्व के एजेंडे पर ही वोट लेने की कोशिश होती है। और इनका सारा धर्म वोट के लिए ही है। इनका सारा नैरेटिव जो हिंदुत्व और इस तरीके का तथाकथित हिंदुत्ववादी व्यवस्था है, ये सारा नैरेटिव केवल वोट के लिए है। ये इनसे ज़रा पूछिए, इनके लोगों से पूछिए कि हिंदू धर्म के लिए आपने क्या किया है, सनातन धर्म के लिए आपने क्या किया है। जिन मंदिरों को तोड़ा है उन मंदिरों को क्यों तोड़ा है। आप ये तो कहेंगे कि एक भी मंदिर नहीं तोड़े। ये तो नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि मंदिरों को लोग छुपा के रखे थे। अरे गजब की बात कर रहे हैं। पूरे इस तरीके से पूरा काशी एकदम आप जमींदोज कर दीजिए अगर छुपा के रखें। कौन सा ऐसा घर है जिसके घर के अंदर मंदिर नहीं है? तो सारे लोग मंदिर चुरा के रखे हैं। तो ये तो एक नया तरीके का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है समाज के अंदर। यही एक धर्मावलंबी है, बाकी कोई धार्मिक नहीं है। अगर ये वास्तव में धार्मिक हैं तो इतने मंदिरों को तोड़ने के प्रति इनका क्या मनसा था, और जिन मंदिरों को विस्थापित किया गया उन मंदिरों को क्या धार्मिक रीति रिवाज से हटाया गया? कलाहरण पद्धति जो हमारे सनातन धर्म में है कि किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति जो होती है वो निर्जीव नहीं होती है, सजीव होती है। हम अपने देवता को निर्जीव नहीं मानते। मुर्दे का कोई पूजा करता है? जो भी पूजा करता है वो प्राण प्रतिष्ठित, प्राण युक्त देवता का पूजा करता है ना। जिस देवता का मैं प्राण प्रतिष्ठा करता हूँ उसके प्रति मेरी श्रद्धा होती है, उसको भोग लगता है, उसकी आरती होती है, उससे हम आशीर्वाद ग्रहण करते हैं।
तो ये इस पर क्या लगता है कि आप महंत हैं और वहाँ पे जितने लोग हैं, वहाँ पे पुजारी या जो भी इस तरीके के लोग हैं जो देख रेख में हैं, उनमें उनके अंदर भी बताइए, वेतनभोगी कर्मचारी का क्या हिम्मत है कि वो बोल देगा उनके खिलाफ? वो जितने कर्मचारी हैं वेतनभोगी हैं, आईएएस अधिकारी या डीएम एसएसपी कमिश्नर, किसी की हिम्मत है कि मोदी के खिलाफ एक शब्द बोल दे? वो जानता है कि ये गलत है, वो बोलने की हिम्मत रखता है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हम योगी से पूछ रहे हैं, ये योगी चोला पहन के योगी बन गए हैं, लेकिन क्या ये अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? स्वयं योगी मूर्ति पूजा के विरोधी हैं और आप मूर्ति के लिए आप दुकान चला रहे हैं। तो जिसका मन वचन कर्म एक नहीं है वो संत हो ही नहीं सकता। वो तो स्वयं में एक अपने आप में विवाद का एक प्रतिमूर्ति है। तो संत होने पर आप मतलब ऐतराज जता रहे हैं कि संत इनके पूरे व्यक्तित्व पर हम प्रश्न चिन्ह है। जो खड़ा होकर मूर्ति तोड़वाया, विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के ईशान कोण में अन्नपूर्णा जी का आदमकद प्रतिमा विद्यमान था, जो 300 वर्ष पुराना था। उस प्रतिमा को योगी ने खड़ा होकर तोड़वाया, उस मंदिर को तोड़वाया। वहाँ से अभिमुक्तेश्वर जो विश्वेश्वर के गुरु के रूप में विद्यमान थे, विश्वनाथ मंदिर के विश्वनाथ पंचायन जो देवता अहिल्याबाई के समय वो बने थे मंदिर, वो अभिमुक्तेश्वर का मंदिर तोड़वाए, वहाँ से तोड़वा के हटवा दिए, शिवलिंग वहाँ से हटवा दिए। सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण का और गणेश जी का विग्रह था, उसको तोड़वा के वहाँ के मूल स्थान से हटा दिए। पार्वती जी का विग्रह था, गणेश जी का विग्रह था, उसको उसके मूल स्थान से हटा दिए। और नया अन्नपूर्णा जी अब लिया रहे हैं कनाडा से। मतलब क्या वो बता रहे हैं, वही बता रहे हैं ना कि 108 साल पहले चोरी हुई थी। किसी के पास प्रमाण है क्या कि 108 बरस पहले कोई अन्नपूर्णा जी का विग्रह चोरी हुआ था? किसी थाने में रपट है क्या? एफआईआर है क्या? कोई ऐसा एविडेंस हो जिससे ये साबित हो कि ये मूर्ति चोरी हुई थी? ये कौन बता रहा? ये इनके संघ के उसमें लिखा हुआ है, गोलवरकर सावरकर के इतिहास में लिखा हुआ है कि ये अन्नपूर्णा जी की चोरी हुई थी। और इंतज़ार तब तक हो रहा था कि जब मोदी जी की सरकार बनेगी तो वहाँ से अन्नपूर्णा जी को लाएंगे। और आप देखिए कि अन्नपूर्णा जी को लाए और 22 जिलों में घुमाए, 22 जिलों में उनसे वोट मंगवा रहे थे। अन्नपूर्णा जी इनके लिए वोट मांग रही थी 22 जिलों में, और ले आके विश्वनाथ मंदिर में बैठा दिए। और जब उसका विरोध हमने किया, सबसे पहले हम ही ने बोला उसमें कि इनको अन्नपूर्णा जी का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता, प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो ये खंडित मूर्ति है, दूसरी खंडित मूर्ति का गंगा में विसर्जन होता है। ये आके वहाँ पर प्रतिष्ठापित कर दिए। और उस मूर्ति का क्या हुआ? जो मूर्ति यहाँ पर 300 बरस पुरानी मूर्ति है, जो पूजित है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति से, उस मूर्ति को हटाने का औचित्य क्या है? जब एक अन्नपूर्णा का विग्रह एक जगह है, आप समझ लीजिए कि 2 विग्रहों, समान विग्रहों का एक जगह एक मंदिर में पूजा नहीं होता, वो निषेध है, वो पाप है। और आपने ये दुष्कृत्य को किया। तो आप ये बताइए, आप ये खुद समझिए कि वो अन्नपूर्णा जी का मूर्ति आप हटा के दूसरी अन्नपूर्णा ले आ रहे हैं, तो ये तो तय है कि वो अन्नपूर्णा जी का तो विग्रह है नहीं। हमने वो कहा कि ये कनेश्वरी देवी है, कनाडा से आ रही हैं, कनेश्वरी देवी का मूर्ति ले आके मोदी जी स्थापित कर रहे हैं। उसकी पूजा मोदी जी कर सकते, काशीवासी नहीं करेंगे, बाबा के भक्त नहीं करेंगे, अन्नपूर्णा के भक्त नहीं करेंगे। ये इस तरीके का नैरेटिव फैला रहे हैं, समाज को इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। ये इनकी अपनी फितरत है, ये हमेशा से समाज को गुमराह करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। क्योंकि जिन मुद्दों के लिए, जिन कार्यों के लिए सरकार का होना आवश्यक है, उन कार्यों के लिए, उन मुद्दों पर कोई बहस नहीं करना चाहते, न करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो आप कह रहे हैं तमाम चीज़ें कि अन्नपूर्णा के बारे में या और भी जिस तरीके से किए गए कृत्य, तो क्या ये बात लोगों के सामने क्यों नहीं आ पाई अब तक? और ये लोगों के सामने लाने का माध्यम क्या है? मीडिया है। लोगों के सामने लाने किसी भी बिंदु को, अगर जो जनता से जुड़ी हुई बिंदु चीज़ें हैं, उनको जनता के बीच में लाने का माध्यम क्या है? मीडिया है, या दूरदर्शन, या मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या तो प्रिंट मीडिया है।
दोनों मीडिया पर इनका कब्जा है। मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, जिस दिन से ये कॉरिडोर का प्रक्रिया शुरू हुआ और जिस दिन ये पहले गणेश जी का मूर्ति तोड़े, जो काशी खंडोक तथा पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत आता था, वही 5 गणेश जी की का दर्शन करके दुर्मुख विनायक, प्रमोद विनायक, सुमुख विनायक, जौ विनायक, सिद्ध विनायक, ये 5 गणेश उस परिक्षेत्र में आते थे। उनका दर्शन करके परिक्रमा शुरू होता था काशी पंचकोशी, और जब ख़त्म होता था तो उसी जगह आके उन 5 गणेश की दर्शन करके परिक्रमा समाप्त होता था। तो वो 5 गणेश जी तो आप हटा दिए, काशी की पंचकोशी परिक्रमा तो प्रभावित हो गई। हाँ, आपकी कॉरिडोर परिक्रमा शुरू हो गई, उसमें टिकट लग गया, उसमें होटल की व्यवस्था हो गई, उसमें इंटरटेन की सारे व्यवस्थाओं की वो हो गई। अब लोग आएंगे, अब वो रिसॉर्ट में टिकेंगे और गंगा का के लिए चौपाटी हो जाएंगी, रेस्टोरेंट में भोजन करेंगे और इंटरटेन करेंगे पूरा। तो ये जो कहा जा रहा है कि लोग अब जैसे पहले खड़े होते थे लाइन लगा करके, अब अंदर जाएंगे, पूरा घूमेंगे। वहाँ जाके देखिए ना कितने लोग खड़े अंदर जाके हैं और कितने लोग सड़क पर लाइन लगाए हैं। वहाँ गए कि नहीं अभी इधर उद्घाटन के बाद? नहीं, आप जाइए, रोज अखबार में भी निकल रहा और सोशल मीडिया पर भी दिया जा रहा है कि लाइन गोदौलिया तक लग रही है और इधर चौक तक लग रही है पूरी। तो फिर क्या सुविधा केवल वीवीआईपीओ के लिए सारी सुविधाएं हैं या तो पैसे वालों के लिए सुविधा है, जो पैसे से सक्षम है। आम लोगों को इससे कोई आम लोग हमेशा उनके लिए एक औजार के रूप में उपयोग होते थे। जो धर्म का औजार वो उपयोग करते हैं, आस्था का औजार जो उपयोग करते हैं, वो आम लोगों को कटवाने का काम करते हैं और उस पर अपने सियासत की रोटी सेकने का काम करते हैं। आम लोगों से उनको कभी न मतलब था न है। इनके जो खास लोग हैं, आप ये देखिए कि विश्वनाथ मंदिर के संचालन की व्यवस्था किसके हाथ में दिया, उसका अखबार में नाम आया, आप लोग तो पढ़े होंगे। ईस्ट यंग इंडिया, ये कौन है? अमेरिका की एक मनी लॉन्ड्रिंग का डिफाल्टर कंपनी है। आप उसको दूसरा नाम ये दे सकते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का फिर से प्रादुर्भाव हुआ है विश्वनाथ मंदिर में। आप क्रिश्चियन का विरोध करेंगे सड़क पर धर्म परिवर्तन के नाम पर, आप एक क्रिश्चियन को विश्वनाथ मंदिर के संचालन की व्यवस्था दे रहे हैं। तो ये व्यवस्था आपका ये जो दोहरा चरित्र है, ये किसको क्या समझाता है, क्या मैसेज देता है? आपका ये इस चरित्र को के बारे में आप क्या कहेंगे? जब वहाँ की पूजा पद्धति को का निर्धारण एक क्रिश्चियन कंपनी करेगी तो वो पूजा में कितनी पवित्रता होगी, कितनी आस्था होगी, ये आप खुद से समझ सकते हैं। हाँ, ठीक है। और एक मुद्दा और ये जो सामने आ रहा है कि काशी में मंदिर बनना चाहिए, ये मंदिर बनना चाहिए, ये जो मस्जिद वाला जो मसला है, और डिप्टी सीएम तमाम तरीके के बयानबाजी। एक चीज़ बताइए कि मंदिर बनना चाहिए तो बना दिए, मंदिर टूटना चाहिए ये कहाँ से लिखा है? कि अगर आप यही करते रहिएगा तो काम कब करिएगा? आप मस्जिद जितना है सब तोड़ दीजिए, मंदिर जितना है उसको अपने तरीके से आप प्ले करिए। आप मस्जिद मंदिर के लिए आए हैं सरकार में? सरकार आप आए हैं देश की के अंदर रोजगार देने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए, देश का दुनिया में नाम रोशन करने के लिए आप आए हैं मंदिर मस्जिद बनाने के लिए। सरकार का ये काम है। सरकार के कोष का आप दुरुपयोग कर रहे हैं और आप लोगों को यहाँ पर उलझा दे रहे हैं मंदिर मस्जिद में, और पूरा देश बेचे चले जा रहे हैं। केवल आपके यही 2-3 उद्योगपति मित्र हैं जिनके लिए आप पूरा देश बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। क्या जनता ये सब समझ रही है अब धीरे धीरे? या फिर समझना तो चाहिए, नहीं समझेगी तो जनता ज़्यादा देर होगा तो ज़्यादा भुगतेगी। अभी तो भुगत रही है, ऐसा नहीं है। जनता उस व्यवस्था के तहत अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, लेकिन सिस्टम इतना प्रभावी है जनता के आस्था पर कि सिस्टम उनके सोचने की शक्ति है उसको विकृत कर दी है, वो उनको उसमें उलझा के रख दी है। जनता का माइंडसेट बिगाड़ दिया। आप टीवी खोलिए, रोज़ कॉरिडोर का एक से एक पिक्चर और फोटो दिखाकर जनता के माइंडसेट को बदल दिया गया। वो तो उसके दिमाग में और कितना बढ़िया बन गया, उससे उसको क्या मिलना है, जनता का क्या नीड है
कि उसके बच्चों को रोजगार मिले, उसको उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सस्ती शिक्षा मिले और उनके भविष्य का निर्धारण हो और एक सुदृढ़ और स्वस्थ समाज का निर्माण हो। तो वो तो आप दे नहीं रहे हो, उसमें आप जहर घोल रहे हो। इनके बच्चे पढ़ेंगे विदेशों के स्कूल में, आपके बच्चे पढ़ेंगे तो उनके लिए सूल हो जाएगा, क्योंकि सरकारी स्कूलें बंद हो रही हैं, यूनिवर्सिटी ये प्राइवेट करने जा रहे हैं, बैंक प्राइवेट करने जा रहे हैं। तो आप एक सामान्य व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि क्या वो प्राइवेट पब्लिक स्कूल के को छोड़ के और प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा कर सकता है? क्या वो 5,000 LKG और UKG के बच्चों का फीस एफर्ट कर सकता है? तो नई पीढ़ी, नए समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, समाज के जो छोटे लोग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कोई मतलब सरकारी प्रयास नहीं है। 2 किलो चावल 2 किलो आटा देने से आप देश को गुमराह कर रहे हैं। क्या विकास का मापदंड यही रह गया है कि 2 वक्त की रोटी, बाकी उसका कोई शौक नहीं है? शिक्षा की बात की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और तमाम चीज़ें, ये इनका कोई एजुकेशन पॉलिसी है नहीं है। एजुकेशन पर इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। एजुकेशन केवल कुछ विशिष्ट लोगों के लिए है। एजुकेशन आप देखिए ना, जितने पब्लिक सेक्टर के स्कूल हैं उस पर ग्रहण लगना शुरू हो गया है। पब्लिक सेक्टर के जितने स्कूल हैं सबके शिक्षकों को सरकार मतलब आप अपने पॉलिटिकल इवेंट में लगा दे रहे हो। स्कूल जाए भाड़ में, बच्चे पढ़ें चाहे न पढ़ें। तो ये आप इस नैरेटिव को समझिए कि धीरे धीरे समाज को उस ओर ढकेल रहे हैं आप, जहाँ से उस खाई से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बनारस आस्था की नगरी है और इस तरीके से जो गंगा है, यहाँ पर गंगा के लिए तमाम मुहिम चलाए गए और स्वच्छ मिशन जिस तरीके से चलाया गया, तो इन सब चीज़ों पर आप क्या कहेंगे? क्या वास्तव में बीजेपी आप ये बताइए, क्या गंगा स्वच्छ हो गई? ये कहा जा रहा है, देश में प्रचार किया जा रहा है कि मोदी जी नहा लिए गंगा स्वच्छ हो गई। मतलब मोदी जी क्या है, क्लोरीन है कि वो नहा लिए तो पूरा गंगा धुल गया, गंगे धुल गई? ये प्रचार किया जा रहा है कि मोदी जी नहाए इसलिए गंगा जी शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। इसके पहले न गंगा शुद्ध थी न पवित्र थी, गंगा लोग नाले में स्नान करते थे। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति इतना इम्पॉर्टेंट हो गया कि उसके आने से देवता प्रसन्न हो गए और जनता एकदम आह्लादित हो गई। नहीं तो बजट ये जो लग रहा है, इसमें इतना सारा ये गंगा को भोजन हो रहा है, ये बजट केवल भोजन हो रहा है। ये बजट केवल आप 19,000 करोड़ रुपया गंगा के मतलब नमामि गंगे प्रोजेक्ट में ख़त्म हो गया। गंगा आप 80 का नाला जाकर देखिए, बंद हो गया। यहीं पे बगल में है, वो पूरा बजबजाता नाला गंगा में गिर रहा है, वो क्या बंद हो गया? हाँ, गंगा की एक धारा आप नया निकालने का प्रयास किए जो उस साइड से, आप उसका मतलब समझते हैं? गंगा जिस दिन काशी का किनारा छोड़ देगी उसमें त्राही त्राही मच जाएगा यहाँ पानी, और उसके लिए लोग वो हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि मणिकर्णिका और ललिता घाट के आगे कितना 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे तक पाट दिए हैं मलबा, उसमें गंगा को कह रहे हैं शुद्ध हो गया। तो इस तरीके का नैरेटिव पूरे समाज में फैलाया जा रहा है। गंगा के नाम पे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है। हाँ, गंगा के नाम पर दुकान चल रहा है इनका, लेकिन गंगा के लिए इन्होंने कितना काम किया ये बतावें हमको। आपको क्या लगता है? आप ये बताइए, देखिए गंगा के लिए जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे शंकराचार्य जी के उसमें, और पूरे 1 साल तक किए आंदोलन, और मनमोहन सिंह की सरकार थी, और 54 बांधों पर रोक लगाया गया, और 2 बड़े बांध थे जो नरौरा बैराज और वहाँ श्रीनगर में एक बड़ा बैराज, 2 बड़े प्रोजेक्ट पर, जिस पर विजय बहुगुणा को हटाया गया। उन दोनों मतलब 54 2 56 बांधों पर रोक लगाया गया। मोदी जी की सरकार बनते ही वो बांध बन गए, पूरा 7 साल में वो सब बांध बन के तैयार हो गए। जिन बांधों से गंगा की धारा प्रभावित हुई है,
जब गंगा की गति ही नहीं रहेगी तो फिर गंगा शुद्ध कैसे होगी? जब गंगा में प्रवाह नहीं रहेगा तो रुका हुआ पानी ही तो प्रदूषित होता है। जब उसकी धारा में प्रवाह, गंगा का मतलब ही होता है गति। गमयति इति गंगा गच्छति इति गंगा, उसका एक वो है कि जिसमें गति है वो गंगा है, और नहीं तो वो दुर्गति को प्राप्त है। हाँ, खैर नदियों के बारे में यही होता है जो हमेशा गतिमान रहे। लेकिन आपको क्या लगता है कैसे गंगा साफ हो सकती है? उस समय देखिए कि यही उमा भारती गंगा प्राधिकरण बना, गंगा का एक अलग मंत्रालय बना, उस मंत्रालय की मंत्री बनी और उमा भारती बनारस आई थी और हम लोगों के बीच में बैठी थी। हम लोग क्या, स्वामी जी थे, हम थे, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हम थे वहाँ पर। उमा भारती ने स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने पूछा कि उमा जी आप बताइए, आपने तो कहा था कि अगर हम गंगा की पवित्रता को सुनिश्चित न कर पाए, गंगा की अविरलता को सुनिश्चित नहीं कर पाए तो जल समाधि ले लेंगे। तो वो समय आ गया है। तब वो लगी बगल झाँकने क्या, वो आप तो समझ ही रहे हैं कि आपके साथ दिक्कत यही है कि गंगा के प्रति तो प्रेम है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन आपको कुर्सी के प्रति भी मोह ज़्यादा है। तो इसलिए तय तो करना होगा, या तो कुर्सी तय करना होगा या तो गंगा को तय करना होगा। गंगा से आपका पूर्व जन्म और वर्तमान सब तरेगा, और कुर्सी से आप केवल वर्तमान को ही व्यवस्थित कर सकती हैं, भविष्य भूत तो आपका अंधकारे में रहेगा। बाद में उमा भारती इस्तीफा भी दे के हट गई, अब बोल रही हैं थोड़ा थोड़ा। अभी चुनाव अब नज़दीक है तो इस पे अब तो बात जारी रहेगी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और गंगा। और एक चीज़ बता देना है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है वो काशी और देश की धार्मिक व्यवस्था पर सीधे सीधे प्रतिघात है, सनातन धर्म पर सीधा प्रतिघात है। आप इस चीज़ को समझिए। वो काशी जो है, जिस काशी को आप एक्सपेक्ट करते थे, ये काशी अब नहीं रही। काशी साधन की नगरी नहीं रही है। क्या उसे रीस्टोर किया जा सकता है और कोई अब उपाय बचा है? रीस्टोर क्या होता है? प्रायश्चित करना होगा, रीस्टोर तो नहीं होगा, उसका प्रायश्चित करना होगा। अब प्रायश्चित का बड़ा स्वरूप, जानबूझ के जो पाप करता है, पाप जो गलती से हो जाए तो उसका प्रायश्चित भी होता है। क्या मोदी जी प्रायश्चित करेंगे? आप उनको वो उस लायक भी नहीं है कि प्रायश्चित कर सके, क्योंकि वो जानबूझ के किया गया पाप जो होता है उसका प्रायश्चित नहीं हुआ होता है, उसका दंड निर्धारित है। और मोदी जी का दंड अब सुनिश्चित होगा और इस देश में ही तय होगा कि कहाँ रहेंगे 24 के बाद। 24 के बाद मतलब आप एक कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि अब वो उनका समय आ गया है कि अब वो सत्ता परिवर्तन होगा। वो तो तय है, सत्ता परिवर्तन तो तय है, लेकिन वो कहाँ रहेंगे ये तय होना बाकी है अभी। आप कोई उपाय बता सकते हैं कि गंगा को जिससे साफ किया जा सके? हम उपाय क्या, हम कौन होते हैं उपाय बताने वाले? जब पूरा सिस्टम लगा हुआ भारत का तो उसमें मैं कौन होता हूँ अलग से उपाय बताने के लिए? हम बस खाली एक ही बता सकते, गंगा की गति सुनिश्चित की जाए, गंगा की धारा अविरल हो। गंगा का एक नदियों का मतलब प्रवृत्ति है कि जिस नदी में प्रवाह होती है उसका जल हर 5 किलोमीटर बाद फिल्टर हो जाता है। तो वो प्रवाह ही 70% प्रदूषण को विलुप्त कर देती है। 30% पर आपका पकड़ होता है, जो 30% ख़त्म करने का वो तरीका ये है कि गंगा में जो मल जल रोक सके, जितना रोक सके तो उतना रोक दें। जो जिन मृत पशुओं को उसमें प्रवाह कर देते हैं, और वो पशु जब ऊपर उतराते हैं तो उनसे जो कीटाणु जब तक वो पशु जल के अंदर रहते हैं तब तक उसमें कीटाणु नहीं होते हैं। जैसे ही उनके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती होती तो 1 मिनट में कई करोड़ कीटाणु पैदा होते हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल वो है। तो उससे जो प्रदूषण होता है वो प्रदूषण सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता, जल को प्रदूषित करता है, वायुमंडल को प्रदूषित करता है। तो ऐसे प्रदूषण को रोकने के लिए व्यवस्था का निर्धारण तय करता है वो सरकारी व्यवस्थाएं। तो वो सरकार के सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो 70% प्रदूषण को आप नहीं रोक रहे हैं, 5% प्रदूषण के रोकने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। उसमें जैसे मूर्तियों का प्रवाह है, उससे कोई प्रदूषित जल नहीं होता है।
कच्ची मिट्टी का मूर्ति बना रहता है, वो जल में जाता है, वो मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी से जल प्रदूषित नहीं होता है, मिट्टी जल को फिल्टर करता है। ये आपने तमाम तरीके का आरोप भी लगा दिए हैं अब चूंकि, तो ये सवाल भी जायज़ है कि हिंदू विरोधी कौन है? हिंदू विरोधी और ब्राह्मण विरोधी और देशद्रोही भी बात आ जाती है इसके सामने। देशद्रोही का तो बहुत वो है कि देशद्रोही कौन हो सकता है या कौन है, ये तो प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रमाणित है। आप आज़ादी की लड़ाई में किन लोगों की भूमिका थी? नहीं तो आज़ादी तो बता रहे हैं कुछ लोग, अब बयान खुल करके दे रहे हैं 2014 में। अगर आप कंगना रनौत के बयान को ही प्रासंगिक मान लें तब फिर हम आपके बौद्धिक क्षमता का कोई वो नहीं है। कंगना रनौत तो 2014 में मानती है कि आज़ाद हुआ भारत, इसके पहले तो कुछ था ही नहीं। मोदी जी जो बेच रहे हैं वो किनका बनाया? गोलवर्कर सावरकर का बनवाया हुआ है। और कंगना रनौत 2014 से आज़ाद मान रही है भारत को, तो अब अगर उनकी बात को मान लीजिए तब देशद्रोहियों से आज़ादी मिली है। तो अब तो उनकी नज़र में देशद्रोही हैं जो जिनके देशद्रोहियों के कृत्य से आज़ादी मिली है। तो मुझे ऐसा देशद्रोही पसंद है, ऐसा देशभक्त नहीं पसंद है जो पूरा देशवे बेच रहा हो, जो पूरे देश का सौदा कर रहा हो। ऐसा देशभक्त मुझे नहीं चाहिए। लेकिन एक महंत होने के नाते आप क्या राजनीतिक हो रहे हैं, लगता है आपको? देखिए, ऐसा है, राजनीतिक कोई होता नहीं है। अगर हम समाज से जुड़े हैं, समाज के एक अंग हैं, तो बट नेचुरल है कि समाज के गलत और सही बिंदुओं को अगर हम नहीं सीरियसली लेते हैं तो ये हम अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं। तो अगर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना अगर राजनीति का एक अंग है तो निसंदेह हर व्यक्ति को उसमें होना चाहिए। जब इनके चोला पहन के भेष बदल के जो योगी और रोगी जितने भोगी हैं ये राजनीति का को प्रासंगिक बता सकते हैं, तो हम लोग तो प्रैक्टिकल हैं, ये तो इनपरफेक्ट हैं, हम लोग एकदम परफेक्ट हैं। क्या मुद्दे आपकी नज़र में आते हैं और क्या किन मुद्दों पर अभी बात होनी चाहिए जबकि उन मुद्दों पर बिल्कुल बात नहीं हो रही है? जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, देश में युवाओं को रोजगार की का मुद्दा होना चाहिए। महंगाई इतना विषाक्त हो गई है कि आप 200 रुपये लीटर आप सरसों का तेल दे रहे हैं, 100 रुपये लीटर पेट्रोल दे रहे हैं, डीजल दे रहे हैं। तो ये पूरे समाज के और ख़ास तौर से उन समाज का जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के हैं उनका मतलब लाइफ स्टाइल एकदम प्रभावित हो रहा है। और उस पर आप एक नया नैरेटिव फैला रहे हैं देश के अंदर कि हम 5 किलो आटा देते हैं, 2 किलो अनाज देते हैं। ये उनका हक भी आप उनको नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम 5 किलो आटा देते हैं। ये क्या है? एक नया नारा भी दिया गया कि योगी यूपी प्लस योगी उपयोगी। ये उनका गणित गड़बड़ा गया है। अब वो जो गणित बता रहे हैं 2+2 जो समझा रहे थे कल मोदी जी टीवी पर, उनका गणित गड़बड़ा गया है। अब यूपी के लिए उपयोगी ने अनुपयोगी हो गए हैं। और आप तो उन्हीं के मंच से अमित शाह ने कहा कि दूरबीन लेकर देखने पर कहीं मिलते नहीं अपराधी, जबकि उनके बगले में अपराधी बैठा था। तो दूरबीन से दूर का दिखाई देता है ना, पास वाला नहीं दिखाई देता है। तो दूर का अपराधी देख रहे थे, पास वाले अपराधी को देख ही नहीं रहे थे। तो पास वाला अपराधी कौन देखता है? जो स्वयं अपराधी नहीं होता है। लेकिन जो स्वयं तड़ी पार हो वो पास का अपराधी कहाँ से देखेगा? अपने अपराध को नहीं बोध कराता है, दूसरे को अपराध देखता है। आप एक चीज़ बताइए कि जब ये आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ रहता है, तो आप उससे ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा गलत व्यक्ति हैं आप जो एक उंगली किसी के ऊपर उठा रहे हैं। तो उठाइए तो ऐसे उठाइए कि इसके सदृश तुम बनो, और नहीं बन सकते तो ये तुम जो उपमा दे रहे हो ये तुम्हारा एक उंगली इंडिकेट करता है कि तुम 3 गुना दोषी हो उससे। जहाँ से चले थे वहीं पे उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि मथुरा में मंदिर की तैयारी है अयोध्या के बाद। मथुरा वासी इनको जवाब दे दिए हैं, गए हैं डिप्टी सीएम वहाँ पर और छोड़ के भागे हैं वहाँ से। तो मथुरा वासियों ने उनको जवाब दे दिया वहाँ पे। लेकिन ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपको मंदिर नहीं चाहिए? जब इस पर कोई सवाल पूछता है, किसने आपसे मांगा था मंदिर?
आपसे किसी ने मांगा था? आपसे मांगा था रोजगार। आप कह के आए थे तो रोजगार देने के लिए कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, सृजित करेंगे हम। आप कह के आए थे कि 15 लाख रुपया सबके जेब में डालेंगे। आप ये कह के आए थे ना, तो जो आप कह के आए थे उसको करो ना। जो आप जिस चीज को आपसे मांगा नहीं गया वो आप जबरदस्ती थोप क्यों रहे हो? आपसे कोई मांगा था कि आप वहां हमको रिसोर्ट बना के दे दीजिए? आपसे जो मांगा, आप जो कह के आए थे, जिस नारे को दे के आप आए थे लुभाने के लिए, जिस नारे को आप दे के आए थे कि मतलब हमको आप वोट दीजिए, आप उस चीज को पूरा करिए ना। तो शमशान कब्रिस्तान भी पिछली बार बात हुई थी। ये इसी तरीके का नैरेटिव फैलाते हैं। जब ये स्वयं जब प्रभावित अपने आप को नकारा साबित होते देख लेते हैं तो ये इस तरीके का नैरेटिव फैलाते हैं। हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान और शमशान, इस तरीके का नैरेटिव जिससे आम जनता का, देश का कुछ लेना देना नहीं रहता है। राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र ये देने लग रहे हैं जिनका इतिहास रहा है देशद्रोह। जिन्ना के कब्र पर किसने माल्यार्पण किया था ये आप सबको पता है, और जिन्ना के साथ मिलकर सरकार किसने बनाई थी ये भी आपको पता है। तो आप ये कहने के हकदार कैसे हैं? आप सबसे ज़्यादा बड़े देशद्रोही हैं जो देश का खा रहे हैं और अंग्रेज़ों का गा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण काशी विश्वनाथ मंदिर है कि जिसके संचालन की व्यवस्था आपने एक अमेरिकन कंपनी को दिया है। उसका नाम भी अखबार में आ गया है, आप लोगों ने देखा है। और वहाँ की डिफ़ॉल्टर कंपनी है, वो वहाँ की फ्रॉड कंपनी घोषित हो चुकी है जिसके ऊपर जांच चल रहा है, उसको आपने यहाँ दिया है। क्या ये पॉसिबल है कि अब जब नया कोई सरकार आए उस पर? पॉसिबल तो बहुत कुछ है। नया कोई सरकार आएगा तो पहले इनके इस चोरी का जांच होगा जिसमें बहुत बड़ा घोटाला किए हैं। कौन सा घोटाला? अब घोटाला तो जब सरकार आएगी तब ना पता लगेगा। जब सरकार इनकी बदलेगी तो वहाँ जिस तरीके से ये सैकड़ों करोड़ का घोटाला किए हैं वो सामने आएगा। वो उसमें फिर जांच होगा तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। इनका तो जांच नहीं न होने देते हैं। पुलवामा हुआ, जांच हुआ भाई। जिसके देश के 46 सैनिक मारे जाएं उसका जांच नहीं होगा। क्यों नहीं जांच होगा? इतनी हत्याएं हो गई, उसका जांच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप इस चीज़ को समझिए। और जांच को प्रभावित करने के लिए आपने CDS का पोस्टर क्रिएट किया क्योंकि उस व्यक्ति को पता था पुलवामा में क्या किया है आपने। उसका जांच नहीं होगा। जिस चोरी में आप पकड़े गए उसका जांच नहीं होगा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज को ग्रिप में ले लिए। तो आप अपने कुकर्मों का जांच नहीं होने देंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सर्वमान्य होगा। सरकारें बदलेंगी, व्यवस्थाएं सारी सुनिश्चित हैं कि जांच होंगी तो आपका जगह भी सुनिश्चित है कि आप कहाँ रहेंगे। तो आप ये मतलब कहना चाह रहे हैं कि 2022 में निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन तय है। इसमें कोई वो इनका फार्मूला जो मैथमेटिकल फार्मूला लगाए हैं ना वो भी गलत बोले। 2 + 2 का होल स्क्वायर = 2 AB जो बताए वो पूरा फ्रॉडिज्म का प्रतीक है। यही बताते हैं कि ये एक अनपढ़ लंपट व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री हो जाए तो किस तरीके का फार्मूला गढ़ता है। आप ये बताइए, जो बता रहे हो वो भी गलत बता रहे हो और दावे से बता रहे हो, पूरी मीडिया उसको फ्लैश कर रही है। क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ा डर यही है कि कोई मीडिया कर्मी क्वेश्चन नहीं करता कि महाराज ये आप गलत बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। आप क्वेश्चन कर रहे हैं इतने बेबाक। हम बेबाक शुरू से क्वेश्चन करते रहे हैं और इसका खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ा है। मेरे 2 प्रॉपर्टी का पेमेंट भी नहीं किया है इन्होंने, दाम लगाया और फिर उसके बाद कमिश्नर मुझसे कह रहा है कि हम नहीं देंगे, आप जो चाहे सो कर लीजिए। हम के ये तो आप गुंडों वाली भाषा बोल रहे हैं, कमिश्नर वाली भाषा तो है नहीं। लेकिन ये तय रखिए कि जिस दिन सरकार ये ढोंगी बाबा की जाएगी उस दिन ये क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा और फिर मेरे सामने आप गिड़गिड़ाएंगे
अब मैं यहाँ से 5 कमिश्नर को उठा के फेंकवा चुका हूँ। मेरे बारे में आप अपने यहाँ जानकारी ले लीजिएगा, पूर्व के जितने कमिश्नर हैं। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए इतने बेबाक तरीके से। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।